तावीज़, गंडा। कुछ लोग घरों में क्या करते हैं, घरों में वो गिनती और उल्टी सीधी गिनतियां वो लटका देते हैं खैर बरकत के लिए। घर में आप अगर बरकत चाहते हैं तो कुरान की आयतों को पढ़ने से बरकत आएगी, कुरान की आयतों को लटकाने से बरकत नहीं आएगी। एक हफ्ते से लगातार मेरी तकरीर हो रही है, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ था। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, होम्योपैथी की उसने दवा दी। अब वो दवा मैं गले में लटका लूंगा तो मुझे आराम नहीं मिलेगा, दवा पीने से आराम मिलेगा। कुरान करीम शिफा है, मगर कुरान को पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी, कुरान को लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। ईमान वाले वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ऐ अल्लाह, मैं बीमार हूं, मैं खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या मैं बैठ के पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो खड़ा होके नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़ेगा, जो बैठ के भी नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़ेगा, और जो लेट के भी नहीं पढ़ सकता है, अल्लामा इब्ने बास का फतवा मौजूद है, इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना। अगर एक इंसान आईसीयू में है, जहां वजू नहीं कर सकता है, तयम्मुम नहीं कर सकता है, रुकू नहीं कर सकता है, सजदा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर होश व हवास में है, तो अल्लामा इब्ने बास का फतवा है कि वो भी नमाज पढ़ेगा, बगैर वजू के पढ़ेगा, बगैर तयम्मुम के पढ़ेगा, आंखों के इशारे से पढ़ेगा। जब तक दिमाग काम कर रहा है, जब तक होश व हवास कायम है, उसको नमाज पढ़ना है मेरे प्यारे साथी। कभी अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके पास नमाज न पढ़ने का क्या बहाना है? आपके गांव की मस्जिद में रात भर प्रोग्राम होता है और सुबह फजर की नमाज में 4 मुसल्ली होते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथी? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाज ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है मेरे साथी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नमाज ना पढ़ने का आपके पास कोई बहाना नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं, अभी छोटी वाली बेटी मेरी तकरीबन 2.5 साल की हो चुकी है। उसकी पेशाब वगैरह करती है तो वो पैम्पर जो आता है, पैम्पर हर महीने मुझे पैम्पर मंगाना होता है। नबी के दौर में पैम्पर नहीं था, सहाबा के दौर में पैम्पर नहीं था, बच्चे और बच्चियां माँ बाप की गोद में पेशाब कर देते थे। मगर आप कोई एक हदीस ला के दिखा दीजिए कि सहाबी ने या सहाबिया ने इस वजह से नमाज नहीं पढ़ी कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। आज आपके पास सहूलत है, बच्चों के लिए पैम्पर है, खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, पानी गर्म करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक केतली है, कितनी सहूलतें हैं आपके पास। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो याद रखिए अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे साथ। कुरान कहता है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा। इंसान चाहे जितना भी बहाना कर ले, इंसान चाहे जितना भी उज्र पेश कर ले, इंसान को पता है कि मैं कितने पानी में हूं। इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है। आपको मालूम है आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आपकी कोई मजबूरी है कि नहीं है? मजबूरी नहीं है, हम लोगों ने मजबूरी बना कर। आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर, आप कुछ भी हैं, नमाज माफ नहीं आपकी। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में मुझको किसी ने बताया, 5 टाइम का नमाजी है वो डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सर्जन है, डेली कई दर्जन ऑपरेशन करता है, लेकिन हर ऑपरेशन के पहले वजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, सोमवार के दिन रोजा रखता है, जुमेरात के दिन रोजा रखता है, तहज्जुद का पाबंद है। और कौन है? डॉक्टर है। हमें आपके डॉक्टर बनने से प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों। फला पार्टी कह रही है मुसलमानों का विकास होना चाहिए, फला पार्टी कह रही है मुसलमानों का विकास होना चाहिए। मुसलमान का विकास सिर्फ पढ़ाई के जरिए नहीं होगा।
मुसलमान का विकास सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बना के नहीं होगा। हम कहते हैं आप डॉक्टर बने, ईमानदार डॉक्टर बने, अल्लाह वाले डॉक्टर बने। आप टीचर बने, ईमानदार टीचर बने। इंजीनियर बने, ईमानदार इंजीनियर बने। अभी मुजफ्फरपुर से लेके अररिया तक का 4 लेन का रोड पूरा चौपट है, पूरा चौपट हो चुका है रोड। और देश के जो परिवहन मंत्री हैं वो बड़े फख्र से कहते हैं बिहार की रोड तो अमेरिका के टक्कर की है। शर्म आनी चाहिए। पटना से 4 लेन से आप अररिया आएंगे, 700 रुपये का टोल आपको देना पड़ेगा। 700 रुपये का टोल देने के बाद भी जगह जगह गड्ढे बने पड़े। ये हमारे भारत का हाल है, हमारी व्यवस्था का हाल है, हमारे सिस्टम का हाल है। बेईमानी, करप्शन, घूस, रिश्वतखोरी कदम कदम पे है। हम ये चाहते हैं मेरे भाइयों कि आप मुसलमान बने और पढ़े लिखे, और पढ़ लिख करके जब आप इंजीनियर बने तो ईमानदार इंजीनियर बने, ठेकेदार बने तो ईमानदार ठेकेदार बने, डॉक्टर बने तो दीनदार डॉक्टर बने, वकील बने तो सच्चाई के लिए लड़ने वाले वकील बने, जज बने तो सही फैसला करने वाले जज बने। तो कुरान क्या कहता है? नमाज कायम करो। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होता है, वो टाइम से नमाज पढ़ते हैं। अपने कारोबार की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से वो नमाज को नहीं छोड़ते हैं। कुरान कहता है वह आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। आज मुसलमान अपने माल की सही ज़कात निकाल दे तो कोई गरीब नहीं बचेगा मेरे साथियों, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई यतीम बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई बेवा औरत भूखी नहीं सोएगी अगर अपने माल की सही ज़कात हम निकालेंगे। कुरान कहता है वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और अपने सोना चांदी की ज़कात नहीं निकालते हैं, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और आप अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, तो कुरान क्या कहता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। क्या अज़ाब होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस माल की ज़कात नहीं निकालोगे वो माल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे तेरी पेशानी को दागा जाएगा, तेरे पहलू को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा। तो ज़कात अदा करो मेरे साथ। कुरान आगे कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ ईमान वालो ज़िना के करीब न जाना। अल्लाह का यूज़र गाइड, अल्लाह का यूज़र मैनुअल कह रहा है ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, क्या ज़िना इतना बड़ा पाप है? फरमाया हाँ बहुत बड़ा पाप है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाले मर्द को और ज़िना करने वाली औरत को अगर इस्लामी हुकूमत है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो कुंवारे हैं, अगर कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और शादीशुदा है और इस्लामी अदालत है, इस्लामी हुकूमत है तो पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना बड़ा पाप है ज़िना। ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात हैं, क्या उन ख्वाहिशात को वो दबा दे, खत्म कर दे, मार दे? फरमाया नहीं। या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ शादी कर लो, शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। शादी करने से तुम्हारी नज़रें झुक जाएंगी, तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी।
अच्छा, लड़के तो बोल भी देते हैं अपने बाप से, लड़के तो बोल भी देते हैं, लड़कियां बेचारी शर्मीली होती हैं, लड़कियां बोल भी नहीं सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, शादी नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जहेज का इंतजाम नहीं हो रहा है, हमारी बरादरी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, हमारे बराबर के लोग नहीं मिल रहे हैं। ये ढकोसले बंद करो, अपनी लड़कियों की सही समय पर शादी करो, अपने लड़कों की सही समय पर शादी करो, शादी को आसान करो। बारात की रस्म, जहेज की रस्म, हल्दी की रस्म, मंगनी की रस्म खत्म करो, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से शादी करो मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़के लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़कियों की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो ज़मीन में फितना फैल जाएगा, ज़मीन में फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका है मेरे प्यारे साथी, फसाद फैल चुका है। इसी बिहार से मेरे पास फोन आता है, मौलाना साहब एक लड़की फला लड़के के साथ भाग गई, प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या उस लड़के के साथ शादी हो सकती है? यह मसला पूछा जा रहा है समाज में, जबकि इस्लाम की नजर में अगर लड़की हमल से है उसकी शादी नहीं हो सकती है किसी के साथ। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनाकारी और बदकारी की वजह से मेरे साथी। इसीलिए इस्लाम जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि मर्द और औरत के दरमियान नाजायज तरीके से कोई मिलाप नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। अगर आपकी जवान लड़की लड़कों के बीच में रह के पढ़ रही है, गलत है। इस्लाम में कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं है। इस्लाम में जवान लड़की लड़कों के साथ पढ़े, साथ में रह के पढ़े, इस बात की इजाजत नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम में, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। देवर अपनी भाभी से चिपक करके, भाभी देवर के साथ चिपक करके बाइक पर जाए, ये इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। साली अपने जीजा के साथ बाइक पर चिपक करके जाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को तमाम गैर महरम लड़कों से पर्दा कराते हो, उसके जीजा से भी पर्दा करो, उसके देवर से भी पर्दा कराओ, उसके जेठ से भी पर्दा कराओ, उसके कजिन से, उसके खाला के लड़के, ताया के लड़के, मौसा के लड़के, मामू के लड़के, उनसे भी पर्दा कराओ। ये सब भी उसके लिए गैर महरम है। तो कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह का यूजर गाइड कहता है जिना के करीब न जाओ। ये बहुत गलत रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह की यूजर गाइड ये भी कहती है, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ, सूद मत खाओ। छोटा छोटा अमाउंट 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, उसको भी आज मुसलमान सूद पर कर्जा ले रहा है। 20,000 का मोबाइल फाइनेंस करा रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट दे रहा है। और मोबाइल बेचने वाला मुसलमान बाहर दिखता है 0% इंटरेस्ट। ये 0% इंटरेस्ट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ। कोई 0% इंटरेस्ट नहीं है। 10,000 का मोबाइल आप लेते हैं, बजाज फाइनेंस से लेते हैं, फाइनेंस करा के लेते हैं, 12,000 का पड़ता है। चलो ठीक है, 10,000 का नगद में मिल रहा है, 12,000 का उधार में मिल रहा है, कोई मसला नहीं, इस्लाम में जायज है। मगर मसला क्या है? अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI जमा नहीं की, अगले दिन 500 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, उसके अगले दिन 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। अगर आपने एक महीने तक EMI नहीं जमा की, अगले महीने फोन ब्लॉक हो जाएगा। ये जो तमाम चीजें हैं, ये सूद की शक्ल है, ये ब्याज की शक्ल है। और मेरे भाइयों, ब्याज इस्लाम में हराम है। जो लोग ब्याज खाएंगे कयामत के दिन पागल होकर के आएंगे। ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, वो इंसान पागल होकर के उठेगा कयामत के दिन। जो ब्याज खोर होगा, जो सूद खोर होगा। आज छोटी छोटी जरूरतों में
मुसलमान बैंक से कर्जा ले रहा है, मुसलमान सूद पर कर्जा ले रहा है, मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई को सूद पर कर्जा दे रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, सूद से अपने दामन को बचाओ। ठीक है, सेविंग बैंक में हमारा खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, बड़ौदा में खाता है, ICICI में खाता है, और सेविंग अकाउंट में हमको हर साल 5% 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी मजबूरी है वो। हम इंडिया में बगैर खाता के कोई कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन उस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट भी आप उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी गरीब को दे देंगे, मस्जिद में नहीं देंगे, मदरसे में नहीं देंगे, किसी गरीब की, किसी को दवा इलाज की ज़रूरत है, किसी को खाने पीने की कमी है, किसी गरीब, बहुत गरीब आदमी की मदद कर देंगे, उसको अपने इस्तेमाल में या मस्जिद मदरसा में नहीं लाएंगे। और कुरान करीम हमसे एक बात यह भी कहता है, शराब मत पियो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब पीना ये शैतान का काम है, शैतान के काम से बचो, शराब से बचो, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। आज मुसलमानों की बस्तियों में शराब धड़ल्ले से पी जा रही है। बहादुरगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, सिमराही, कौन सा इलाका है मुसलमानों का जहां मुसलमान शराब नहीं पीता है? किशनगंज के इसी इलाके में, मुसलमान के इलाके में ढाबे में गया, ढाबे पे लिखा था शराब पी के हमारे होटल में खाना ना खाएं। शराब, होटल का मालिक कौन था? मुसलमान था। मैंने कहा हाजी साहब, ये आपने बाहर लगाया है शराब पी करके होटल में खाना ना खाएं, तो लोग इस पर अमल करते हैं? कहा कि मौलाना साहब, दुकान पे बैठ के तो नहीं पीता है, मगर पी के आके मेरी दुकान पे बिरयानी खाता है। हम कहा ये बिरयानी कौन खाता है जो शराब पी के आता है? कहा कि 90% मुस्लिम आता है। क्या कीजिएगा, शराब आपका मुसलमान भाई पी रहा है, ज़िना आपका मुसलमान भाई कर रहा है। तो जो अल्लाह ने यूजर गाइड उतारा है, उस यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। और जब यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप दुनिया में भी परेशान होंगे और आखिरत में भी परेशान होंगे। ये एक सवाल की पर्ची आई है मेरे पास, सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। और अंतिम समय है, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से धीरे धीरे लोग भी जा रहे हैं। आखिरी समय में ये गुजारिश भी करूंगा, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ आपके बीच में, और ये जलसा आप देख रहे हैं मदरसा दारुस्सलाम डांगी बस्ती सादिक चौक, ये इस मदरसे का प्रोग्राम है। और शायद मैं पिछले साल भी यहाँ आया था। और आप जानते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है सीमांचल के ये जलसे कैसे होते हैं और ये मदरसे कैसे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे मदरसे में पढ़ने वाले ऑटो पे बैठ के, रिक्शे पे बैठ के पूरे गांव घूमते हैं, चंदा करते हैं, उसके बाद ये इजलास होता है, और फिर जलसे में होने वाले चंदे से ये मदरसा साल भर चलता है। और कितने मदरसे ऐसे हैं कि अपने टीचर से बोल देते हैं कि जाओ चंदा करो, तब तुमको सैलरी मिलेगी, तब तुमको तनख्वाह मिलेगी। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन ये मदरसे, इनका वजूद भी हमको बचाना है मेरे भाई। इन मदरसों में आपके बच्चे कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, नबी की बातें सीखते हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद कोई जामिया सल्फिया जाता है, कोई जामिया इमाम बुखारी किशनगंज जाता है, कोई सनाबिल जाता है, बड़ा आलिम बनता है, इदारे इलाके में बड़ा इदारा खोलता है, तालीमी काम करता है। ये इन्हीं छोटे छोटे मदरसों से पढ़ के बच्चे जाते हैं। इन मदरसों को चलाना, इन मदरसों को कायम रखना, ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपके समस्त ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और इस मदरसे के लिए आप जो भी हो सके, आखिरी समय है, अंतिम समय है, जो भी हो सके आप मदरसे के लिए दान देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपका दान कबूल करे, आपका चंदा कबूल करे, और मदरसे के हक़ में उसको कबूल फरमाए। सवाल ये आया है कि क्या मस्जिद में माजूर शख्स कुर्सी में बैठ के जमात के साथ नमाज पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। और कुर्सी पे जब वो पढ़ेगा
तो कुर्सी ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल कोने में रखा जाए। अगर एक इंसान पहली सब कंप्लीट हो रही है और आखिरी में जगह बची है, वहाँ पे कुर्सी लगा के पढ़ ले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो अभी सब पूरी नहीं हुई है और बीच में उसको नमाज पढ़ना है, तो वो बीच में ही कुर्सी लगाएगा, वो अंतिम में लास्ट में कुर्सी नहीं लगाएगा। बीच में वो जमात में कुर्सी लगा के नमाज पढ़ेगा और वो सब पूरी मानी जाएगी, सब कटी हुई नहीं मानी जाएगी। ये बात याद रखिए, वो सब पूरी मानी जाएगी। तो ये चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह के यूज़र गाइड कुरान की रोशनी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाए? देखिए, दोनों सजदों के बीच में कई दुआएं साबित हैं। जो ज़्यादा मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, एक तो ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। और आसान दुआ अगर चाहते हैं, रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं साबित हैं, लेकिन मशहूर दुआएं यही दोनों हैं। ज़ोहर और असर की नमाज में मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत पढ़ेगा, अगर चाहे तो पढ़ सकता है। ज़रूरी तो उसके लिए सिर्फ सूरह फातिहा है। इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी के लिए कंपलसरी क्या है? सिर्फ सूरह फातिहा है। लेकिन अगर मुक्तदी चाहे ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, तो साथ में कोई सूरत, छोटी सूरत मिला के पढ़ सकता है। कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप से हम ये गुजारिश भी करते हैं कि मदरसे का तामुन आप करते हुए जाएं। और हम इस आखिर वक्त में, सुहाने वक्त में, रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस स्टेट की तू हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें जालिमों के जुल्म से